हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ फिजिक्स के बारे में। मैंने लगभग 1 महीने पहले फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम थ्योरी और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो अभी बीच में काफ़ी गैप पड़ गया, तो आज मैं पार्ट नंबर 8 लेके आई हूँ। अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो प्लीज़ पहले वाले पार्ट ज़रूर देखिएगा। सब लगभग 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस है, तो आपकी थ्योरी और जो क्वेश्चन है वो दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो हमने टॉपिक पढ़े थे, विमाएं, मापक यंत्र, फॉर्मूलाज, गति के नियम, तो ये सब जो चीजें हमने पढ़ी थी उसके ही मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप इसे ले सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16, घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ऑप्शन फर्स्ट है न्यूटन का तीसरा नियम, सेकंड है ओम का नियम, थर्ड है आर्किमिडीज का सिद्धांत और फोर्थ है अवोगाद्रो का नियम। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि न्यूटन का तीसरा नियम बराबर होता है संवेग संरक्षण का नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या था कि जब हम कोई क्रिया सामने वाले पे करते हैं तो प्रतिक्रिया हमेशा दूसरी वाली वस्तु पे होती है। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि बंदूक से गोली चलाना। जैसे हम बंदूक के ऊपर क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया कहाँ पर होती है? हमारे हाथ पे होती है। हमारे हाथ के ऊपर पीछे की ओर झटका लगता है, गोली तो आगे निकल के चली गई और झटका पीछे की ओर लगा। तो वही सेम चीज इसमें फॉलो होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक समुद्री मील डैश किसके बराबर होता है? फर्स्ट है 2000 मीटर, सेकंड है 1852 मीटर, थर्ड है 1672 मीटर और फोर्थ है 2450 मीटर। तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन 1852 मीटर। देखिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया और इसे हमें डायरेक्ट रटना पड़ेगा कि समुद्री मील मीटर में किसके बराबर होती है? 1852 मीटर के बराबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन, सेकंड है जूल, थर्ड है वाट और फोर्थ है टॉर। देखिए, पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। तो दाब सबको पता है कि दाब का मात्रक पास्कल है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लेकिन अब देखिए, इसने क्या पूछा? टॉर के बारे में। राइट आंसर होगा टॉर। जो पास्कल है वही टॉर है, मतलब दोनों बराबर है, एक तरीके से दोनों ही दाब के मात्रक हैं। और जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यूटन, वो बल का मात्रक होता है, सेकंड जूल जो कि कार्य का मात्रक होता है और थर्ड है वाट जो कि शक्ति का मात्रक होता है। तो हम ऑप्शन कट करके भी कर सकते हैं अगर हमें इन तीनों के मात्रक पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? फर्स्ट ऑप्शन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सेकंड है गति का दूसरा नियम, थर्ड है गति का पहला नियम और फोर्थ है गति का तीसरा नियम। देखिए, हमने बल के बारे में कौन से नियम में डिस्कस किया था? गति के दूसरे नियम में। गति का दूसरा नियम क्या था? एफ बराबर एम है, यानी फादर बराबर माँ। इस ट्रिक से हमने याद किया था बल बराबर, मतलब बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही डेफिनेशन थी गति के दूसरे नियम की। और इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो क्रिकेट में जो फील्डर होता है या फिर फुटबॉल में जो गोलकीपर होता है, वो सब क्या करते हैं? बॉल को कैच करते टाइम अपने हाथों को थोड़ा तिरछा करते हैं ताकि त्वरण कम हो और हाथ पे चोट कम लगे। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और त्वरण कम होगा तो बल कम लगेगा, उससे हाथ में चोट नहीं लगेगी। और बल आ गया मतलब क्या? वही न्यूटन का दूसरा नियम जो कि बल के परिमाण के बारे में परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है Q बराबर 1/W, सेकंड है W बराबर Q/V, थर्ड है V बराबर Q/W और फोर्थ है V बराबर Q/W। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। हमने क्या पढ़ा था? विभवांतर किसके बराबर होता है? कूलाम बटा कार्य। देखिए, इसमें मैंने एक मिस्टेक की है, थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन सेम रख दिए हैं, तो आप दोनों ही मान लीजिए। V बराबर क्या होता है? Q/W, यानी विभवांतर किसके बराबर होता है? कूलाम बटा कार्य के। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिया गया समीकरण किससे संबंध का वर्णन करता है? तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए, हमने जो गति के 3 नियम पढ़े थे, उन तीनों के हमने कुछ समीकरण पढ़े थे और उन समीकरण को डायरेक्ट हमें याद करना था। तो मैं आपसे पहले वो तीनों समीकरण डिस्कस कर लेती हूँ। गति के फर्स्ट नियम का समीकरण था V बराबर U प्लस AT, ठीक है। और सेकंड था S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो हमें यहाँ पे कौन से समीकरण के बारे में पूछ रखा है? जो कि गति का दूसरा नियम है उसके बारे में। तो गति के दूसरे नियम में हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्थिति समय के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि देखिए, S बराबर विस्थापन है और सामने U और T दे रखा है, T बराबर समय है, तो यानी स्थिति और समय के समीकरण के बारे में ये डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी मूल ऐसा इकाई नहीं है? देखिए, हमने 7 मूल इकाइयां पढ़ी थी और बाकी सब उससे व्युत्पन्न इकाइयां थी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा टेस्ला। टेस्ला किसकी इकाई होती है? चुंबकीय फ्लक्स की होती है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये एक मूल इकाई नहीं है। सेकंड है केल्विन। केल्विन एक मूल इकाई है जो कि तापमान का मात्रक है।
थर्ड आता है कैंडला, कैंडला ज्योति तीव्रता की इकाई है। और फोर्थ है एम्पियर, एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई। और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं जो 7 मूल इकाइयां हैं उसके बारे में। सबसे पहले आती है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। फिर आता है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। और तापमान, इसका मात्रक होता है केल्विन। और ज्योतिरत्न या फिर ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडला। और पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। ये 7 मूल इकाइयां, और इसके अलावा जो भी आए वो सब व्युत्पन्न है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमा के समान होती है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो जो सेम होती है, जिन जिन की विमाएं सेम होती है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें हमें किसके बारे में पूछ लिया कि ऊर्जा की और किसकी विमा समान होती है। तो हमने पढ़ा था ऊर्जा की, कार्य की और आघूर्ण की, इन तीनों की इकाई समान होती है। और इसके साथ और किस किस की विमाएं सेम होती है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। एक तो आवेग और संवेग की विमा समान होती है। दूसरा कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, इन दोनों की विमा समान होती है। तीसरा दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता, इन तीनों की विमाएं समान होती है। तो ये तीनों हमें ध्यान में रखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछेगा। इससे पहले जो मैंने कुछ वीडियोस डाले थे उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। तो ये सब जो टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर लिए उसी के ऊपर के क्वेश्चन है ये सारे। तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले के भी आप वीडियो जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दीप्ति तीव्रता को मापने के लिए ऐसा इकाई क्या है। तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया था दीप्ति तीव्रता की ऐसा इकाई क्या होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड कैंडला। और जो फर्स्ट है टेस्ला, इसका हमने अभी पढ़ा था कि ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है और ये एक मूल राशि नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है बैक्वेरल, बैक्वेरल किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता की। और फोर्थ है केल्विन, केल्विन भी एक मूल इकाई है जो कि ताप की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोमर पैमाने के द्वारा निम्न में से किसको मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा तापमान, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा पैदा होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन के गति के नियम। सेकंड है बहिष्करण सिद्धांत। और थर्ड है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। और फोर्थ है ऊष्मागतिकी के नियम। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन की गति के नियम। देखिए हमने न्यूटन की गति के नियम पढ़े थे, उसी में हमने न्यूटन का गति का जो थर्ड नियम था उसमें डिस्कस किया था रॉकेट के बारे में। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रॉकेट इंजन, जेट इंजन, इन सब के बारे में। और हमने न्यूटन की गति के थर्ड नियम में जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था, जब जैसे ही रॉकेट ऊपर जाता है तो पीछे की तरफ प्रेशर पड़ता है। तो यानी क्रिया रॉकेट पे हो रही, प्रतिक्रिया पीछे की ओर हो रही है। तो ये न्यूटन की गति के नियम का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि व्यंजक चाप बटा त्रिज्या के लिए है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, चाप बटा त्रिज्या क्या होता है। देखिए हमने थ्योरी में क्या डिस्कस किया था, कोण बराबर क्या होता है, हमेशा चाप बटा त्रिज्या। ये हम मैथ्स में भी पढ़ते आए हैं। तो सिंपल सा यही क्वेश्चन था हमारा कि भाई चाप बटा त्रिज्या क्या होता है, कोण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, सेकंड है वेग, थर्ड है रेखीय संवेग। तो ये सब तो होगा नहीं, राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन तल कोण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातक क्या होता है। तो देखिए त्वरण किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, यानी इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेकंड के ऊपर क्या घात लगेगी, तो सेकंड स्क्वायर होता है यानी घात 2 लगेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, त्वरण डैश के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। तो वही इसने पूछ लिया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वेग। और फर्स्ट ऑप्शन है संवेग, सेकंड है स्थिति और फोर्थ है विस्थापन। तो ये सब तो होगा नहीं, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विंड वैन यंत्र क्या निर्धारित करता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन पवन की दिशा। फर्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता। देखिए आर्द्रता का हमें पता है कि हाइग्रोमीटर नापता है। और सेकंड है तापमान, तापमान हम केल्विन में मापते हैं। देखिए पवन का वेग मापने के लिए हम एनीमोमीटर यंत्र का यूज करते हैं, लेकिन अगर पवन की दिशा की बात हो रही है यहाँ पे तो इसका आंसर होगा विंड वैन। और एक और क्वेश्चन होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या करता है, वो वाहन की गति मापता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सूची में दिए गए बिंदुओं को सूची 1 और 2 में दिए गए बिंदुओं से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में दे रखे उपकरण और सूची 2 में क्या दे रखे, उपयोग दे रखे हैं। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट है सेंस्टेंट, सेकंड है यूडोमीटर, थर्ड है थर्मोपाइल और फोर्थ है पायरोमीटर। हमको इन सब की जो उपयोग है उनके साथ मिलान करनी है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, फर्स्ट का ए यानी सेक्सटेंट का मतलब क्या होगा, दो दृश्यमान वस्तुओं को मापता है और उनके बीच के कोण को मापता है, इसका यूज होता है। सेकंड का ऑप्शन होगा डी यूडोमीटर। यूडोमीटर क्या मापता है, वर्षा की मात्रा को मापता है। और थर्ड का होगा बी थर्मोपाइल, विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। जो अल्प मात्रा में ऊष्मा आती है उसको मापने के लिए थर्मोपाइल। और फोर्थ का है सी यानी पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज क्या होता है, किसी सतह के तापमान को मापना।
तो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। एग्जाम में कई बार सिंगल क्वेश्चन दे देता है, कई बार ये मिलान करने का दे देता है, तो सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रैंड। यानी चुंबकीय तीव्रता किसका मात्रक होता है? ऑस्ट्रैंड का। फर्स्ट दे रखा है गाउस। गाउस किसका होता है? चुंबकीय प्रेरण। गाउस या फिर टेस्ला, ये दोनों होते हैं चुंबकीय प्रेरण के मात्रक। और कैंडला, कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक, और वेबर होता है चुंबकीय प्रवाह का मात्रक। और ये सब मात्रक है ना हटके है, तो मतलब एसएससी क्या करती है, कई बार जो अलग से होते हैं ना उन सब पे फोकस करती है, वो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। तो देखिए हमने सदिश राशियां क्या पढ़ी थी, जिनमें ज्यादातर व यूज होता है, जैसे बल, वेग, संवेग, ये सब। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। ये एक सदिश राशि है। बाकी सब अदिश है। ऊर्जा अदिश है, द्रव्यमान अदिश है। देखिए द्रव्यमान और भार का हमने क्या पढ़ा था? भार होता है सदिश और द्रव्यमान होता है अदिश। जबकि हमें क्या लगता है कि भार और द्रव्यमान तो सेम ही होता होगा, लेकिन नहीं, दोनों अलग है। और घनत्व भी अदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होगा? I बराबर एम आर स्क्वायर। तो बाकी सेकंड ऑप्शन क्या है? I बराबर आर एम स्क्वायर। थर्ड है I बराबर एम अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्थ है I बराबर 2 mr। तो ये सब गलत है। राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, I बराबर एम आर स्क्वायर।